एमएलए नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए क्यों नहीं गए? शाहिद खान अब्बासी ने वजह बता दी। पार्टी का सीनियर लीडर नहीं हूं, इसलिए नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नहीं गया। साबिक वजीर आजम की मीडिया से गुफ्तगू। सब आ गए हैं, आप इस्तकबाल के लिए गए, क्या आपको बुलाएंगे? जी, इस्तकबाल के लिए बुलाया नहीं जाता। इस्तकबाल वो सियासी बात। जी आप गए नहीं इस्तकबाल के लिए? नहीं, मैं वहाँ नहीं था जनाब। ये बताएं सर, आप तो अवामी आदमी, जी, अवामी इज्तिमा में रहने से आप हम खुशी लेते हैं, तो ये बड़ा इज्तिमा हुआ है, उसमें आप जो नहीं गए, आपको इज्तिमा इतना बड़ा अच्छा नहीं लगा? नहीं मेरे भाई, इज्तिमा में जाना जरूरी नहीं होता। इज्तिमा में जाना मैं नहीं गया, मैंने पहले भी जिक्र किया है। जी, सवाल तो मैं पार्टी का सीनियर लीडर नहीं हूँ। लेकिन मरी में आप जाके लोकसभा को जी, मैं अदालत में खड़ा हूँ। सर, आपकी बातों से इस तरह अंदाजा हो रहा है कि बहुत जल्द आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कोई नई पार्टी का जो है वो अनाउंस करने मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ दूसरी जमात के लोग हैं। जी, जब हुक्म फरमाएंगे जी। अच्छा, ये बताएं सर, अगली जो फैसला है मिलिट्री कोर्ट को खत्म कर दिया गया है, तो आप इस बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ? मैं पहले कहता रहा हूँ कि कोई स्टैंडिंग मिलिट्री कोर्ट नहीं है, कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है। हो सकता है ख्वाजा नवीद साहब बता दें को है या नहीं है। मिलिट्री में कोर्ट मार्शल होता है, एक समरी कोर्ट बनाया जाता है, वो कोर्ट मार्शल करता है। उसमें कुछ जुरिस्डिक्शंस हैं जहां पर सिविलियन अगर मुलव्वस हो किसी ऐसे मामले में किसी फौजी अफसर के साथ, तो उसका आप कर सकते हैं, उसको वहां पर ट्रायल कर सकते हैं, और माजी में हुए भी हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दे दी है कि ये ट्रायल नहीं हो सकेंगे, तो फिर जो भी दूसरा अदालत है उसके अंदर वो ट्रायल हो जाएगा। अच्छा शाहिद साहब, आप नैब कानून पर पहले भी तनकीद करते रहे, अब भी तनकीद करते हैं, लेकिन जब आप वजीर आजम थे, बतौर वजीर आजम, तो आपने इस कानून को रिपील करने की कोशिश नहीं की, या बल्कि अटेम्प्ट कोई की नहीं आपने। दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट ने एक नई नज़ीर बना दी है कि एक लाइव कवरेज का सिलसिला कोर्ट में, तो आपकी एक डिमांड होती थी, आप डिमांड करेंगे? जी बिल्कुल, मैं अभी आपसे सामने कह चुका हूँ कि यहाँ भी कैमरे लगाएं और लाइव बताएं लोगों के हो क्या रहा है। उनको बताएं कि हम हर दूसरे तीसरे हफ्ते पेश होते हैं और फिर तारीख मिल जाती है। हकीकत बताएं अवाम को। और जो नैब की बात है, मैं हमेशा कह चुका हूं कि इसको कोई एक जमात एक शख्स रिपील नहीं कर सकता, ये कंसेंसस से होगी। 2013 से 18 तक से बड़ा काम हुआ, लेकिन आखिरी वक्त पे उसमें जो सेनेट के अंदर बिल था उसको वहां पे न पीटीआई ने सपोर्ट किया, हालांकि पहले वो सब ख्वाहिशमंद थे, न पीस पार्टी ने सपोर्ट किया। भाई साहब, ये बता दें, मियां साहब आ चुके हैं, क्या आपका उनसे मुलाकात का इरादा है? नंबर 1, ये आपका सियासी लाएमल आइंदा का क्या होगा? क्या नून लीग के टिकट पर आप इलेक्शन लड़ेंगे? मेरे भाई, सियासी लाएमल मैं बता दूंगा। आज सियासत की बात आपने करनी है तो लहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। सियासी लाएमल ये है कि मैं पहले कह चुका हूं कि जो मुल्क की मौजूदा सियासत है इसके अंदर मैं इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं हूं।